गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है तारीख 26 ऑफ फरवरी, दिन है सैटरडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो इसको समझने के पहले हम इसका ओवरऑल व्यू देखने वाले हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि रसिया और यूक्रेन का इशू के ऊपर जो है न्यूज़पेपर में काफ़ी आया हुआ है, इस पर हमने जो है सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप हमारे चैनल में जा कर के उस वीडियो को देख करके इसके मेन इशू को समझ सकते हैं। फिर भी इसके एडिटोरियल में दो मुख्य इशू आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं इसके इन जो मेनली हेडिंग्स हैं उनको समझते हुए हम सबसे पहले इसके एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे। एडिटोरियल को एनालिसिस करने के बाद हम जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे, दो क्वेश्चन डायरेक्टली जो 2015 के प्रीवियस ईयर्स प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड थे, उनके आंसर्स देखेंगे। इसके बाद हम मैप रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देंगे जो कि आपको लोकेट करना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस पर हम दोबारा वापस लौटेंगे। तो जो हेडिंग है मिसाइल हिट क्यू सिटी ऑन द डिफेंसिव, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट है, सरप्राइज एनमी विद इंडियन आर्म्स। उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर है उसको रोबस्ट करने की बात कही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। तो मेनली जो एडिटोरियल में आया हुआ है वो है ये यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड। तो इस पर जो हिजाब रो आया हुआ है, हाई कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन प्ली। इस हिजाब रो में जो है हम इस पर वापस आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिटोरियल। तो एडिटोरियल पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें जो है पुतिन्स मूव्स आर हार्डली चेस थम्पिंग। इसमें यह बताया गया है कि पुतिन के द्वारा जो अभी स्टेप लिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से फ्यूचर में रिजल्ट देने वाले हैं। तो इसमें आइए इसको समझते हैं कि ओवरऑल जो इसका एनालिसिस है वो क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि सब हेडिंग पहले अपन समझते हैं, इस सब हेडिंग में क्या कहा गया है। द रशियन प्रेसिडेंट्स एक्शंस दिस वीक में यील्ड टैक्टिकल गेन्स बट स्कार्सली पास द टेस्ट फॉर स्ट्रेटजिक विक्ट्री। अब इसमें यह बताया गया है कि जो स्ट्रेटजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से ये जो है रेयरली यानी मुश्किल तरीके से ही ये फ्यूचर में अच्छा साबित होने वाला है। तो डिप्लोमेसी हैज रिट्रीटेड एज द स्मॉल्डरिंग यूक्रेन क्राइसिस टुक डिसाइसिव टर्न दिस वीक। On February 24, Russian President Vladimir Putin launched special military operation with the objective of demilitarizing Ukraine but not occupying। तो यहाँ पर जो रशिया का स्टेटमेंट है, जो अटैक किया गया है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो वहाँ पर सिविल वार है, जो सेपारेटिस्ट मूवमेंट के बीच ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में, दोनबास रीजन में, और वहाँ के जो वेस्टर्न पार्ट की जो लेड गवर्नमेंट है, तो उनके बीच जो सिविल वार है उसको रोकने के लिए, उस जीनोसाइड को रोकने के लिए जो है डीमिलिटराइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है, नॉट ऑक्यूपाइंग इट जस्ट डेज प्रायर टू दिस रशिया हैड अप्ड द एंटे बाय रिकॉग्नाइजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क एंड लुहांस्क, टू ऑफ यूक्रेन्स ईस्टर्नमोस्ट प्रोविंस, एंड डिप्लॉइंग रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस इन दीज टेरिटरी। तो इसमें यह बताया गया है कि जो दोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन है उसको ऑफिशियल तरीके से जो है रिकॉग्नाइज किया गया और उसको ऑफिशियल मान्यता दी गई सेपरेट प्रोविंस की। अ मीटिंग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई Lavrov stands cancelled, and the prospects of a summit between US President Joe Biden and Mr. Putin have evaporated into the air। तो इनके बीच जो मीटिंग होने वाली थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। The Russian actions have been strongly condemned
and sanctions imposed by the US, the European Union, the United Kingdom, Australia, Canada and Japan। तो यहाँ पे जो है रशियन एक्शन को बुरी तरह से जो है क्रिटिसाइज, आलोचना की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के द्वारा। After 1945, this is the second time that national boundaries are being redrawn by force। अब ये 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद पहली बार यह देखा जा रहा है कि किन्हीं दो राज्यों, किन्हीं दो स्टेट्स के बीच जो है जो बाउंड्री का परिसीमन वो फोर्स के द्वारा किए जाए, बलपूर्वक। ये 1945 के बाद पहली बार जो है 1990 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के एयर स्ट्राइक द्वारा जो सर्बिया में फोर्स के द्वारा जो कोसोवो का क्रिएशन किया गया था, वो फर्स्ट इंस्टांस था। रशियन एंड चाइनीज प्रोटेस्ट अबाउट नाटो अंडरटेकिंग आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस विदाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल कैरीड लिटिल वे। तो वहाँ पे ये आरोप लगाया गया था कि जो 1990 में है जो कोसोवो का जो क्रिएशन किया गया बाय द नाटो एयर स्ट्राइक, तो वो जो क्रिटिसिज्म किया गया था रशिया के द्वारा और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, उसका जो है लिटिल फ्रूटफुल साबित हुआ। अ क्राइसिस इन द मेकिंग इन द पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड दैट प्रोमिस्ड अ रूल बेस्ड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। पोस्ट कोल्ड वार जनरली 1991 के बाद जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, उसके बाद ये माना गया कि जो वर्ल्ड में है रूल बेस्ड कानून का शासन होगा और लिबरल तरीके से जो है किया जाएगा। In 2022 रसिया हैड फायर्ड द, अब 2022 में रसिया हैड फायर्ड द फर्स्ट शॉट बट नाटो इज नॉट ब्लेमलेस आइदर। अब यहाँ पे रसिया के द्वारा जो है मिलिट्री थ्रेट जो है यूक्रेन की ओर जो है क्रिएट की गई, बट इसमें नाटो को जो है ब्लेमलेस नहीं कहा जा सकता। द यूक्रेनियन क्राइसिस हैज बीन इन द मेकिंग फॉर ओवर अ डिकेड। अब ये किसी एक या 2 दिन की बात नहीं है या घटना नहीं है, इसके जो क्रिएशन होने में कई दशक लगे हुए हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल इन लेट 1989, जर्मनी में लेट 1989 के बाद द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर वाज मीटिंग सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव इन मॉस्को। तो उसके बाद जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जेम्स बेकर की मीटिंग है तब के सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव से हुई फरवरी 1990 में, टू हेल्प ईज द वे फॉर जर्मन यूनिफिकेशन को आसान करने के लिए। ही एश्योर्ड मिस्टर गोर्बाचेव दैट नाटो अंडरस्टूड द नीड फॉर एश्योरेंस टू द कंट्रीज इन द ईस्ट। उन्होंने गोर्बाचेव को ये भरोसा दिलाया कि जो ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको ये एश्योरेंस और भरोसा चाहिए कि नाटो जो है फर्दर एक्सपांसन नहीं करेगा, मतलब जो नाटो का विस्तार है वो ईस्ट में नहीं होगा। बाय द एंड 1990 USSR हैड ब्रोकन अप इनटू 15 कंट्री। 1991 के अंत तक जो USSR है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है 15 देशों में टूट चुका था। मिस्टर गोर्बाचेव फेडेड इनटू हिस्ट्री एंड अ चेंज इन द व्हाइट हाउस वाज अंडरवे। Rather than look for a new European security framework, the newly independent Baltic and Central European states sought security in US-led NATO। तो यहाँ पे जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूरोपियन जो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे बाल्टिक, जिनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, तो उन्होंने नाटो की सहायता ली और नाटो की सिक्योरिटी को अपनाना चाहा। द ओल्ड कॉशन दैट द कॉस्ट ऑफ एक्सपांसन गोज अप एज इट रीचेस क्लोजर टू द रशियन बॉर्डर्स वाज डिस्कार्डेड। नाटो एडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है नाटो ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और उसको एक्सपांसन को कंटिन्यू रखा। तो बिगिनिंग इन 1999 नाटो हैज एडेड 14 न्यू मेंबर्स इन स्टेजेस। तो बिगिनिंग 1999 के बाद नाटो जो है 14 नए सदस्यों को इंक्लूड कर चुका है। एट द नाटो समिट 2008 एट US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अर्जिंग एन इन प्रिंसिपल ओपनिंग फॉर यूक्रेन एंड जॉर्जिया वाज अनाउंस्ड। उन्होंने अनाउंस किया कि जो ये नाटो का मेंबरशिप है ये यूक्रेन और जॉर्जिया के लिए
ओपन है। थ्रू फ्रांस एंड जर्मनी conscious of Russian concerns successfully avoid defining a time frame. It was a bad compromise and damage was done. Later that year, Russia intervened in Georgia on the grounds of protecting the Russian minorities and took over the northern province of Abkhazia and South Ossetia in 2014 following the Euromaidan protest against the pro-Russian president. अब यहाँ पे जो यूरोमैडन मीन्स यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट था यूक्रेन में, उसके प्रोटेस्ट में मिस्टर पुतिन एनीक्स्ड क्रीमिया। तो 2014 में जो है क्रीमिया को अधिक्रमण किया गया रसिया में, फॉर रसिया। क्रीमिया इज वाइटल एज द पेनिनसुला होस्ट रसियाज ब्लैक सी फ्लीट प्रोवाइडिंग इट एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन एंड इट्स बेसिस। तो यहाँ पे जो सी ऑफ एजियो जो ब्लैक सी से कनेक्ट होता है उसको कर्च स्ट्रेट कहते हैं। थ्रो ब्लैक सी मरमारा सी होता है उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। फर्दर जो मरमारा सी है वो एजियन सी में, और एजियन सी जो फाइनली है वो मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है। तो इस प्रकार से ये जो एक्सेस है थ्रू द क्रीमिया, ये डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज को एक्सेस प्रोवाइड कराता है और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। सेम टाइम प्रो रशियन सेपारेटिस्ट असिस्टेड बाय रशियन मर्सिनरीज क्रिएटेड ऑटोनोमस रीजन। अब यहाँ पे जो सेपारेटिस्ट ग्रुप था ईस्टर्न यूक्रेन में डोनबास रीजन में, वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था? रसिया के द्वारा, सपोर्टेड बाय रसिया इन डोनबास रीजन। तो उन्होंने ऑटोनोमस जो है रीजन क्रिएट किया। डिस्पाइट नो टाइमलाइन फॉर मेंबरशिप यूक्रेन में वाज मेड नाटो इनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर। अब यहाँ 2020 में यूक्रेन को जो है इनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर के तौर पे माना गया। द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश एंड यूएस वारशिप्स इन ब्लैक सी। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ? द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश एंड यूएस वारशिप्स इन ब्लैक सी बिगेन टू इंक्रीज इन 2000। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स की जो वारशिप्स हैं, मिलिट्री ड्रिल्स हैं, वो ब्लैक सी में इंक्रीज हुई। In 2019, the UK entered into a cooperation agreement with Ukraine to develop 2 new naval ports. अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो है ये यूक्रेन के साथ जो है एग्रीमेंट किया कि यूक्रेन टू डेवलप 2 naval ports, ओचकिव ऑन द ब्लैक सी एंड बर्डियांस्क ऑन द सी ऑफ एजोव। एक पोर्ट जो है ब्लैक सी में डेवलप किया जाएगा और दूसरा जो है सी ऑफ एजोव में। अ मूव दैट रसिया सॉ एज ए पोटेंशियली थ्रेटनिंग। ऑब्वियस किसी के बॉर्डर में किसी शक्तिशाली कंट्री के द्वारा जो है यदि बेस तैयार किया जाएगा और नवल पोर्ट तैयार किया जाएगा तो वो ऑलरेडी इट क्रिएट्स द थ्रेट्स, ये थ्रेट्स ही उत्पन्न करता है। तो क्लियरली मिस्टर पुतिन्स ग्रीवांसेस बिगिनिंग विद नाटोज बॉम्बिंग ऑफ सर्बिया इन 1999। अब जो सर्बिया में नाटो के द्वारा बॉम्बिंग की है 1999, तभी से जो है उसके जो है ग्रीवांसेस शुरू हुए। इंटरवेंशंस इन अफगानिस्तान, इराक, लीबिया एंड कलर revolutions to engineer regime changes. The US unilateral withdrawal from the anti-ballistic missile treaty in 2002, coupled with missile defense deployments in Poland and Romania that Russia perceived as offensive, were accumulated. तो इस प्रकार से जो है डेवलपमेंट जो है चलता रहा। आइए देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ। यूक्रेन अंडरटुक टू इंट्रोड्यूस सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द 2 प्रोविंसेस। अब यहाँ पर जो है यूक्रेन के द्वारा कुछ मेजर्स लिए गए जिससे कि वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे और जो रीजन्स हैं, अदर रीजन्स हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। एंड रशिया वाज टू असिस्ट इन विड्रॉल ऑफ ऑल फोर्सेस। However, neither side implemented and positions have only hardened since. In the intense diplomacy during the last 6 weeks, particularly the back-to-back visits by French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz to Moscow and Kyiv, there was talk of reviving the Normandy format. But Ukrainian President, तो यहाँ पे क्या है, but Ukrainian President Volodymyr Zelensky was in no mood to oblige with 150,000 Russian troops poised on his border, and Mr. Putin was looking for his own face saver. Mr. Macron has a difficult re-election coming up in April, and Chancellor
Solj has already been criticized for being soft on Russia because of energy dependency. तो यहाँ पे ये जो है इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो है डिपेंड काफ़ी मैटर करते हैं. मिस्टर बिडेन फेसेस अ क्रिटिकल मिड टर्म इलेक्शन इन नवंबर दैट कुड सी द सीनेट शिफ्ट टू रिपब्लिकन कंट्रोल एंड हैड ऑलरेडी फेस कंसिडरेबल फ्लैग फॉर मैसी withdrawal from the Afghanistan last year. His aim was to ensure transatlantic unity in NATO. Russia's threatening moves made NATO members, especially the Baltic states, Estonia, Latvia, Lithuania, and the Central Europeans like Poland and Romania, especially nervous. Finally, NATO remained united but unable to provide an off-ramp solution. Next क्या है? Next है Putin's chess gambit. Putin's chess gambit with a military force of 2 lakh and an equal number of reserve. Prudence dictates that Mr. Putin would not want to take over Ukraine. However, the separatist group that currently control only part of provinces of Luhansk and Donetsk would want to extend their territory beyond the current line of contact. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रसिया है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा, पर जो सेपारेटिस्ट ग्रुप है जो कि लुहांस्क रीजन में है और दोनेत्स्क रीजन में, दोनबास रीजन में, तो वो फर्दर जो है अपना एक्सपांसन जो है मेन जो है कैपिटल की तरफ करना चाहेंगे. अलोंग द ब्लैक सी कोस्ट रसिया could see to extend a coastal corridor to the Crimean Peninsula. This would cement its hold on the Sea of Azov, giving it control over Mariupol and Berdyansk and restricts Ukraine to Odessa in west. Ideally, Mr. Putin would have liked to bring about a regime change in Kyiv, but that seems unlikely now. Domestic troubles in Belarus have made President Alexander Lukashenko in power since 1994. Dependent on Russian support. Both countries announced that the 35,000 Russian soldiers in Belarus for joint exercise that conducted on February 20 would stay on training, cooperation and inspections. A Russian military presence in Belarus puts pressure on the 65-mile long Suwalki corridor that constitutes the boundary between Lithuania and Poland, and more importantly separates Belarus from Kaliningrad, the Russian enclave on the Baltic Sea that hosts its Baltic fleet. Mr. Putin may claim victory in near term, but in the long term he has overreached himself. NATO has been rejuvenated, the transatlantic unity strength and Russia's economic ties with Europe have been adversely impacted. Given Russia's considerable foreign exchange reserves of nearly 640 billion, sanctions imposed by US and European Union may not hurt immediately, but eventually will begin to bite both the oligarchs and the common people. Worse, Russia will become more dependent on China for political support as well as market for its energy export. ये कहा जा रहा है कि अभी जो यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इसका फ्यूचर में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और हो सकता है कि रसिया को जो है चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़े एनर्जी के लिए और अदर मार्केट रिलेटेड फैसिलिटीज के लिए. दिस विल इवेंचुअली वीकन इट्स हैंड इन सेंट्रल एशिया. Russians have been the greatest chess players and President Putin knows that a move on the chessboard will close certain options while opening up others. The challenge is to constrain the adversary options while increasing one's own options and space for maneuver. His actions this week may yield tactical gains but hardly pass the test for strategic victory. तो ये ऑथर ने कहा कि यहाँ पर जो है टेम्पररी जो है इसके बेनिफिट हो सकते हैं पर फ्यूचर में जो है ये उतना जो है स्ट्रेटजिकली यानी रणनीतिक तरीके से फ्रूटफुल होने वाला नहीं है. तो आइए देखते हैं जो हमने कल क्वेश्चन पूछे थे तो इनको देखते हैं. पहला क्वेश्चन था वो ये था, द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाय द, किसके द्वारा जो है शुगर कैन गन्ना की जो फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस है अप्रूव किए जाते हैं. तो यहाँ पे आंसर है वो है
तो इसको थ्रू ऑप्शंस के थ्रू जाया जा सकता है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है, तो अपन थ्रू एलिमिनेशन मेथड इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग कैसे कर सकता है उसका फेयर एंड रिलेटिव प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, तो इस ये भी नहीं करता। तो यहाँ पे है जो मेनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स। तो यहाँ पे है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करेंट्स। अब जैसे कि ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे जो इसके नॉर्थ है और इसके साउथ है, यहाँ पे इक्वेटोरियल करेंट्स चलती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। इसी प्रकार इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, इसको फिलअप करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर था वो था कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करेंट्स। आइए कल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। कल के लिए जो क्वेश्चन है वो है जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और लोकेशन। तो श्री सैलम तो नल्ला मल्ला हिल्स पे है। एक्चुअली ये ज्योग्राफी और टूरिस्ट और कल्चर से रिलेटेड दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर सतमाला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स। तो विच ऑफ द एबव पेयर्स इज आर करेक्ट, आपको ये बताना है कि कौन से पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड हैं। कल इनके आंसर जो है डिस्कस किए जाएंगे। विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह, विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है द रोलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, ये इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है रोलेट सत्याग्रह, इन रोलेट सत्याग्रह इन रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। थर्ड ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रोलेट सत्याग्रह। तो आपको इन ऑप्शंस के थ्रू बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से थे ये कल के क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किया है एडिटोरियल, वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो मेनली ये पेपर सेकंड से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, जैसा कि ये पेपर जो है थर्ड है और जनरल स्टडीज का ये पेपर सेकंड है। तो इसमें है मेनली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ये मुद्दे हैं तो उनसे रिलेटेड है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाईलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी ग्लोबल लेवल पे क्या पॉलिसी है, उसका इंडिया पे इफेक्ट। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। अगला जो टॉपिक एडिटोरियल का हम एनालिसिस करने वाले हैं वो भी इसी सिलेबस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिटोरियल का वो रिलेटेड है इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्टलैंड ग्लोबल ऑर्डर। यहाँ पे जो है बताया गया है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्टलैंड ग्लोबल ऑर्डर, ये भी जो है रसिया और यूक्रेन का जो इशू है उसके ऊपर जो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री है और वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में बताया गया है। इट्स फ्यूचर विल बी डिफाइंड बाई हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड इन द शैडो ऑफ ग्रोइंग रसिया चाइना टाई। तो आइए जानते हैं इसके इशू को, क्या क्या इशू इन्वॉल्व हैं। The Ukraine crisis has come to a head with Russia biting the bullet and launching a full-scale invasion of Ukraine. Even as the United Nations Secretary General Antonio Guterres
was warning that the world was facing a moment of peril and calling for restraint, regions and de-escalation to avoid scale and severity of need unseen for many years। तो इसमें ये बताया है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे जो है डी एस्केलेशन और वार को रेस्ट्रेंट किया जाना चाहिए। Ukraine's borders for months now were preparing to launch an assault on Ukraine after Russian President Vladimir Putin recognized the Russian-backed rebel areas of Donetsk and Luhansk as independent and even challenged the historical right of Ukraine to exist। तो जैसा कि रसिया के द्वारा जो है लुहांस्क और दोनतस्क को सेपरेट प्रोविंस घोषित किया जा चुका है आधिकारिक तौर पर। Mr. Putin continued to insist that he was open to direct and honest dialogue, but with every step of escalatory ladder he climbed, he ensured that dialogue was become difficult to sustain and the Russian Foreign Ministry। तो यहाँ पे जो बात कहेगी मिस्टर पुतिन अर्लियर जो है कंटिन्यू तरीके से उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वार रिलेटेड कंडीशंस भी क्रिएट की। Even suggested that the idea that Russia is blamed for the crisis in Ukraine is an invention by the West, but the invasion has now happened in full view of the international community, with Mr. Putin saying that Russia did not plan to occupy Ukraine and demanding that its military lay down their arms, launching a special military operation and alleging that Ukraine's democratically elected government had been responsible for 8 years of genocide। तो उन्होंने जो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय किया है रसिया ने, उनके द्वारा ये कहना है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार है वो यहाँ के नरसंहार, जीनोसाइड मीन्स नरसंहार के लगातार 8 साल के जो नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है। पुतिन वर्सेस वेस्ट, आवर्स बिफोर द इन्वेजन द वेस्टर्न कंट्रीज हैड imposed a new round of sanctions against Moscow targeting Russian individuals and banks। तो यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है इम्पोज किए गए। मिस्टर पुतिन एंड जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज सस्पेंडेड सर्टिफिकेशन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 एट मेजर गैस पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड हिज नेशन, बट क्लियरली इट हैड नो रियल इम्पैक्ट ऑन मिस्टर पुतिन्स कैलकुलस। यहाँ पे जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसका फिलहाल ये टेम्पररी, अभी कोई भी इम्पैक्ट जो रसिया पे पड़ने वाला नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन इन हिज रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन हैड suggested that Washington and its allies would respond in a united and incisive way to unprovoked and unjustified attack by Russian military forces on Ukraine, but the future course of action for the West remains rather murky। Perhaps because of this, Charles Michel, the head of the European Council, has continued to insist on the need to be united and determined and jointly define our collective approach and actions। The European Union has announced a massive package of sanctions as it comes to terms with the darkest hour in Europe since the Second World War। अब जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है काफ़ी सबसे बड़ा जो है वार माना जा रहा है। Where Mr. Putin has shown resolve and single-minded sense of purpose, the West has been incoherent in its response, not being able to present a united front, and worse, not even speaking the same language at times। For Mr. Putin, this is a moment to use Ukraine to highlight its broader demands of restructuring the post-Cold War European security order। तो ये जो अटैक है यूक्रेन में, तो ये एक रिफॉर्म करने के भी चांसेस देता है कि जो आफ्टर द 1991 जो पोस्ट कोल्ड वार एरा है उसके बाद यूरोपियन सिक्योरिटी में प्रॉपर सुधार किए जाने चाहिए। फॉर वेस्ट दिस हैज बीन अ मोमेंट व्हेन इट हैज बीन फाउंड वांटिंग, lack of imagination, lack of will and lack of leadership all rolled into producing lackadaisical response to the one of most serious security crisis in decades। नेक्स्ट जो आया हुआ मिस्टर बिडेन्स लीडरशिप हैज बीन फाउंड वांटिंग फॉर ऑल हिज टॉक ऑफ लीडिंग थ्रू कोलिशंस, ऑल ही हैज टू शो फॉर एज अ डिसअरे इन द यूरोपियन रैंक्स वेयर जर्मनी हैज बीन रिलक्टेंट टू अलाउ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन allies to ship German
origin weapons to Ukraine. France has used this moment of crisis in trying to showcase its own leadership. तो इस प्रकार से अलग अलग क्या इंस्टांसेस हैं फ्रांस और जर्मनी के, उसको बताया गया है. क्रीडेंशियल्स. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज बीन talking of the European Union taking decisions independent of US in an attempt to showcase its strategic autonomy. The transatlantic alliance has barely functioned, despite all those who had argued that it was the fault of US President Donald Trump fracturing this partnership. And it turns out that even Mr. Biden has not been able to build the transatlantic engagement around common objectives to be pursued collectively. अब यहाँ पे बताया कि एनर्जी फैक्टर जो है कैसे काम करने वाला है. मोर ओवर द यूरोपियन यूनियन एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया इज अ रियलिटी. अब जो यूरोपियन यूनियंस है वो मेनली जो एनर्जी के लिए डिपेंड करता है वो रशिया पर डिपेंड करता है. रियलिटी दैट हैज टू बी फैक्टर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन, with the European Union importing 39% of its total gas imports and 30% of oil from Russia, and with the Central and Eastern European countries being almost 100%. तो ये जो है एनर्जी का जो रशिया एक्सपोर्टर है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इम्पोर्टर है. डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस. रीजन्स फॉर इंटरनल यूरोपियन यूनियन डिजोनेंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू fathom, where Russia repeatedly made it clear that it remains willing to even use the instrumentality of force to attain its diplomatic objectives. The similar refrain from the West has been that it has no intention of escalating. In such a scenario, the initiative is always with the side that can demonstrate a willingness to ratchet up the tensions. Mr. Putin is willing to take significant strategic risks which the West is not ready to do, and as a result, the initiative since the very beginning of this conflict has been with Russia. The West has been left to respond reactively to the developments around it, and it is the very nature of great power politics that smaller and weaker nations such as Ukraine struggle to preserve their very existence. Strong Beijing. This ineffectual Western response has emboldened not only Russia but also China as the focus of the West is in danger of moving away from the Indo-Pacific. The Russia-China axis is only getting stronger. यहाँ पे क्या है, जो इंडो पैसिफिक रीजन को जो इम्प्रूव किया जाना था उसका जो है कंसंट्रेशन इस इशू पे जो यूक्रेन और रसिया पे हो चुका है, और यहाँ पे रसिया और चाइना के बीच जो है स्ट्रेटजिक जो है डील बढ़ने वाली है और इनके बीच जो है रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं. गो टू नेशंस सीम रेडी टू टेक ऑन द वेस्ट दैट सीम्स विलिंग टू concede without even putting up a fight. It was this week in 1972 that US President Richard Nixon shook hands with Chinese Premier Zhou Enlai and radically altered the contours of the global order by reshaping the extant balance of power. It allowed China to emerge as the leading global economic power and helped the US in winning the Cold War. टुडे द बैलेंस ऑफ पावर इज वंस अगेन इन फ्लक्स. अब यहाँ पे समराइज रूप में बताया गया है कि टुडे द बैलेंस ऑफ पावर इज वंस अगेन इन फ्लक्स एंड एज चाइना डेवलप्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया द फ्यूचर ऑफ द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर विल बी डिफाइंड बाई हाउ इफेक्टिवली इट रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस इन यूक्रेन. द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज अनफोल्डिंग इन यूरोप बट इट embers will scorch the world for far and wide much beyond यूरोप. तो यहाँ पे काफ़ी जो नई टर्मिनोलॉजी आई है उसको आपको शो करना है. जैसे कि आपको मैप में लोकेट करके बताना है, यहाँ पे लोकेट आपको करके बताना है कि जो सी ऑफ एजो है, सी ऑफ एजो एंड ब्लैक सी, सी ऑफ एजो एंड ब्लैक सी, इसको कौन सी स्ट्रेट
कौन सी स्टेट मिलाती है या कौन सी स्टेट ज्वाइन कराती है। तो आपको ये बताना है कि सी ऑफ एजो और ब्लैक सी को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है। तो आप अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आइए चलते हैं यहाँ पर फ्रंट पेज में। तो फ्रंट पेज में जो न्यूज, अब हम एडिटोरियल एनालिसिस कर चुके हैं, अब आते हैं फ्रंट पेज में और फ्रंट पेज की न्यूज को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रंट पेज में भी रसिया यूक्रेन के बारे में आया हुआ है कि कैसे रसिया के द्वारा जो एक्सपांसन है वो क्यू सिटी जो उसकी कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल, वहां तक किया जा चुका है। तो इस न्यूज को समझते हैं। यूक्रेनियंस क्राउड बॉम्ब शेल्टर्स, रसिया क्लेम्स कंट्रोल ओवर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो है बॉम्ब शेल्टर्स जो बनाए गए हैं जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूक्रेनियन से क्राउड इकट्ठे हुए, रशियन मिसाइल्स पाउंडेड यूक्रेनियन कैपिटल्स क्यू। जो यूक्रेन की कैपिटल क्यू है वहाँ पे मिसाइल्स जो है छोड़ी गई हैं। ऑन फ्राइडे फैमिलीज कोवर्ड मतलब डरे हुए इन शेल्टर्स एंड अथॉरिटीज टोल्ड रेसिडेंट्स टू प्रिपेयर मोलोटोव cocktails to save the city from assault that the mayor said had begun with saboteurs in the city। ठीक, Moscow claimed to have captured the Hostomel airfield northwest of the capital, a vital staging post for a planned assault on Kyiv, which has been fought over since the first hours of the war. This could not immediately be confirmed. The city has gone into a defensive phase. Shots and explosions are ringing out in some neighborhoods. Saboteurs have already entered Kyiv. Saboteurs मतलब परेशान करने वाला ग्रुप। तो इस प्रकार से जो ये यूक्रेन की राजधानी जो क्यू है वहां पर अटैक किया गया है। सेव मेयर वाइटल सेड मेयर विताली क्लिचको, एयर रेड सिरेंस wailed over the capital of 3 million people, where some residents sheltered in underground metro stations a day after Russia President Vladimir Putin launched an invasion. Ukrainian officials said a Russian aircraft had been shot down and crashed into building in Kyiv overnight, injuring 8 people। तो इस प्रकार से जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में जो है बताया गया है। यूरोपियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीड टू फ्रीज यूरोपियन असेट्स ऑफ मिस्टर पुतिन एंड हिज फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा कि जो इसके मिस्टर पुतिन की जो पर्सनल जो फाइनेंशियल असेट्स है उसको जो है फ्रीज किया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स का। नाटो चीफ जेंस Stoltenberg said the alliance was deploying parts of the combat-ready response force on alliance territory and would continue to send weapons to Ukraine. US officials believe Russia's initial aim is to topple President Volodymyr Zelensky. Mr. Zelensky said he knew he was the number one target but would stay in Kyiv. अब यहाँ पे न्यूज आई हुई है इंडियन से रिलेटेड कि 470 इंडियन स्टूडेंट्स मूव टू रोमानिया। अब यहाँ से इनको सेव करने के लिए यूक्रेन से इनके जो है पड़ोसी जो देश है वहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया है। इंडिया हैज कैरीड आउट अ राउंड ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ इट्स नेशनल्स इन यूक्रेन। द फर्स्ट बैच ऑफ यूक्रेनियन इंडियन स्टूडेंट्स लेफ्ट चेरनीवत्सी ऑन द बस फॉर द यूक्रेनियन रोमानिया बॉर्डर। जैसा कि यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर शेयर करते हैं, द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन क्यू सेड द evacuations was being organized with a joint effort of Indian embassies in Romania, Hungary and Poland. Today afternoon, more than 470 students will exit Ukraine and enter Romania through the Polyvine-Siret border, the embassy of Indian Ukraine said in a social media message। तो यहाँ से जो है इंडियन से जो स्टूडेंट हैं उनको जो है अदर कंट्रीज में जो है शिफ्ट किया जाएगा। सरप्राइज, यहाँ पे मोदी जी ने कॉल किया है कि इंडिया की जो डिफेंस
स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रोबस्ट और रेजिलियंट होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Friday stressed the importance of customization and uniqueness of defense system for having a surprise element over the adversary। सरप्राइज एलिमेंट से तात्पर्य है कि अपनी जो यूनिकनेस होना चाहिए जो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट से। यूनिकनेस एंड सरप्राइज एलिमेंट्स could only happen when the defense equipment is developed in our country. This year's budget has a blueprint for developing a vibrant ecosystem from research, design and development to manufacturing within the country, he said. Budget boost. Mr. Modi was addressing a post-budget webinar titled Atmanirbhar in Defense Call to Action, organized by the Defense Ministry, during which Defense Minister Rajnath Singh announced steps for implementing various measures announced in the budget aimed at giving a level playing field for the private industry and startups. Mr. Modi said, transparent, time-bound, pragmatic and fair systems of trial, testing and certification are essential to the growth of a vibrant defense industry. For this, an independent system can prove useful in solving problems. The recent years' effort to strengthen Atmanirbhar in the defense sector was clearly visible in this year's budget, he noted. तो उन्होंने ये बताया कि इस बार जो बजट में स्पेशल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और स्पेशल बजट एलोकेशन दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से जो एडवर्सरी है, जो अनप्रडिक्टेबल वार सिचुएशंस बन सकती हैं, तो उसके लिए जो है डिफेंस इंडस्ट्री का रोबस्ट होना और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से विकसित होना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की एडवर्सरीज को जो है हैंडल किया जा सके। अब जैसा कि ये आया हुआ है हिजाब रो हाई कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन प्ली, जो ये पिछले दिनों काफ़ी हिजाब रो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये इशू चल रहा था। पिटीशंस फाइल्ड बाय 9 मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 गवर्नमेंट PU कॉलेजेस आफ्टर अ मैराथन हियरिंग ऑफ नियरली 23 hours spread over 11 days. The High Court of Karnataka on Friday reserved its verdict on petitions filed by 9 Muslim girls students who are studying into the government pre-university college in Udupi district, questioning the denial of permission to wear hijab in classroom. A three-judge special bench consisting of Chief Justice Rituraj Awasthi, Justice Krishna S. Dikshit and Justice J. Bhunnisa, Mr. M. Khaji started hearing the arguments on the petitions on February 10 after a judge on February 9 said that important constitutional issues raised in the petitions required consideration by a larger bench. The main contention raised on behalf of the petitioners was that wearing of hijab is their fundamental rights, while claiming that the hijab is an essential religious practice as prescribed in the Quran. It was also argued on their behalf that they cannot be barred from wearing the hijab in classroom as there is no law at present restricting it. तो यहाँ पे जैसा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो भी कॉलेजेस यूनिफॉर्म कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनका ड्रेस कोड है, वहाँ पर किसी को भी हिजाब या सैफ्रॉन कलर्स दुपट्टा या अदर जो है रिलीजियस वीयरिंग्स अलाउ नहीं होंगी। उनको जो है ड्रेस कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेन इश्यूज रिलेटेड थे वो थे रिलीजियस वर्सेस डेवलपमेंट, रिलीजियस वर्सेस सेकुलरिज्म। अदर मेजर इश्यूज इन्वॉल्व थे वो थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्पेशली अंडर आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सामने निकल कर आया है वो ये है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब जो है पहनने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इस प्रकार से हमने एडिटोरियल और हिजाब से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया और क्या क्या मेजर इश्यूज जो है
वहाँ पर यूक्रेन और रसिया में डेवलप हुए, उसके बारे में जो है हमने समझा। तो इस प्रकार से हमने जो है आज के द हिंदू को एनालाइज किया, और आइए यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट योर कमेंट। जो हम क्वेश्चन देते हैं उनके आप आंसर दें, और जो मैं बेस्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्ट्रेट जो है सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, आप मैप पर उसको लोकेट करें और आंसर दें। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा हम मेन इशू पर जो है वीडियो